बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 क्लास 5 जिसका नेम है बी ग्रेटफुल। ये एक पोइम है बेटा, इसको हम कम्प्लीटली आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ रीडिंग और ट्रांसलेशन बल्कि एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बी ग्रेटफुल का बेटे मीनिंग होता है शुक्रगुजार होना, ममनून होना, मशकूर होना। ठीक है, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, ग्रेटफुल होता है शुक्रगुजार, ममनून, मशकूर। बी ग्रेटफुल यानी हो, क्या हो, ग्रेटफुल हो आप, मशकूर हो, ममनून हो, शुक्रगुजार हो आप। ठीक है, ये पोइम का नेम है। सबसे पहले प्री रीडिंग में जैसे हमने प्रीवियस बुक में ये देखा था कि वहाँ प्री रीडिंग होती थी, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है, यानी आपका जो है वो एक थोड़ा सा जिसको मैं कहता हूँ अपने लफ्ज़ों में कि जैसे ज़मीन में कोई बीज बोने से पहले उसमें हल चलाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है ना, इसी तरह आपको कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले वो आपको थोड़ा सा मेंटली उसके साथ रिलेट करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, लिंक करने की कोशिश करते हैं, उससे लेसन से रिलेटेड चीज़ों को बताकर जो कि आपको पहले ही पता हो, आपकी नज़र में से पहले ही गुजरी हो। तो ऐसे ही ये इस बुक का जो न्यू बुक है उसकी बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि हर एक लेसन से पहले उससे रिलेटेड जो मवाद है जो आपको उस लेसन के जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके साथ जोड़े तो वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया है। तो पहले गेटिंग स्टार्टेड में हमें दिया गया है जो एक्टिविटी, जो बात वो ये है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन ब्लेसिंग्स इन द बॉक्सेस बिलो। सबसे पहली बात यहाँ पे जो हमारा माइंड सेट बनाया गया है, जो बनाने की कोशिश की जा रही है बेटे और बेटियों की, वो ये है कि दीज ऑल थिंग्स आर ब्लेसिंग्स। ये सारी की सारी चीज़ें रहमतें हैं, ये नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। ठीक है, ये सारी की सारी नेमतों के बारे में हमें बताया गया है जिनको हम पहले ही जानते हैं। ये नेमत कौन सी है इसका कहते हैं, इसका नेम लिखना है बॉक्स में नीचे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये वाली नेमत जो है इसका नाम है एप्पल। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, बल्कि जब बच्चा सबसे पहले ABC सीखता है तो A फॉर एप्पल ही सीखता है। ठीक है, तो ये वही वाला वर्ड है एप्पल। ये सेकेंड वाला वर्ड क्या है, ये जो पिक्चर है इसका वर्ड होगा पाइन एप्पल। ठीक है बेटा, PINEAPPLE। ठीक है बेटा जी, ये पाइन एप्पल है। और इसके बाद ये फ्रूट, और इसके अलावा ये भी है कि ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं ये रो में। ये स्ट्रॉबेरी है, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे। ठीक है बेटा, अच्छा जी। नेक्स्ट देखें, ये बनाना है, ये भी आप जानते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये लास्ट पे जो फ्रूट दिया गया है ये है पियर, नाशपाती। ठीक है, उर्दू में भी आपको एक दफ़ा सबके नेम बता देता हूँ। ये सेब है, ये अनानास है, इसके बाद ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। और इसके बाद ये बनाना यानी केला है, ये पियर यानी नाशपाती है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने पहले राइट कर दिए थे, उर्दू में भी मैंने आपको बता दिए इनके नेम्स। नेक्स्ट रो जो है उसमें भी जो नेमतें अल्लाह की दी हैं, जो ब्लेसिंग्स हमें दी गई हैं, दिखाई गई हैं, जिनके नेम्स हमने राइट करने हैं। देखें, ये दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये हमारे पास जापानी फल होता है। उर्दू में हम उसको जापानी फल भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं परसिमन। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि वेजिटेबल्स वाली रो में लिखा हुआ है इसलिए हम वेजिटेबल नेम ही लिखेंगे। तो वेजिटेबल में इसको कहते हैं टोमेटो, टमाटर। ठीक है, TOMATO। ठीक है बेटा, ये टोमेटो है। और ये क्या है, आलू को क्या कहते हैं, पोटैटो कहते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे पोटैटो। ठीक है, ये कैरेट है हमारे पास यहाँ पे, यानी गाजर। ठीक है, ये बैंगन है, बैंगन को ब्रिंजल कहते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे ब्रिंजल। इसके बाद ये लास्ट पे इसको कैप्सिकम भी कहते हैं, इसको बेल पेपर भी कहते हैं, शिमला मिर्च। उर्दू में इसको शिमला मिर्च बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बेल पेपर भी बोल देते हैं। और कैप्सिकम, मैं इसको कैप्सिकम यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आप इसको बेल पेपर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है यहाँ पे लेट्स टॉक। थोड़ा सा क्लास में जो बेटे और बेटियां हों उनसे ये टीचर की ड्यूटी है कि वो पूछें कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपकी फेवरेट फ्रूट कौन सा है आपका, और आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब व्हाई यू लाइक इट द मोस्ट, आपको ये क्यों पसंद है। आपको अगर कोई फ्रूट आपका फेवरेट है तो फ्रूट क्यों फेवरेट है।
और इसी तरह अगर वेजिटेबल फेवरेट है तो क्यों फेवरेट है, उसका जायका आपको अच्छा लगता है, उसका कलर अच्छा लगता है, या कोई और वजह हो सकती है। तो वो जो भी वजह है आपकी ज़ाती वजह, आप उसको बयान करेंगे। ठीक है, यानी बेटे और बेटियों से बीइंग अ टीचर मैं क्लास में से ये पूछूंगा क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द चूजन फ्रूट और वेजिटेबल, यानी जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब ये होता है बेटे कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो उसके अंदर गजाई अज्जा हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा ये कहे या कोई बेटा या बेटी ये कहे कि जी मेरा फेवरेट जो फ्रूट है वो एप्पल है, तो एप्पल के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उसमें पर 100 ग्राम्स, यानी अगर हम पर 100 ग्राम एप्पल लें तो उसके अंदर ये उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी उसके अंदर कैलोरीज 52 होंगी, उसके अंदर फैट 0.2 ग्राम होगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम होगा, पोटेशियम उसमें 107 मिलीग्राम होगा, सोडियम 1 मिलीग्राम होगा, उसके अंदर प्रोटीन 0.3 ग्राम हो गए या मिलीग्राम होंगे, सॉरी बेटे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं जो कि किसी पेशेंट या किसी ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं या स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, वो उनकी जो डाइट होती है उनकी उसका ख्याल रखते हैं। वो ये बताते हैं कि जी आज आपने इतनी कैलोरीज लेनी है, इतनी कैलोरीज नहीं लेनी, या इतने आपने फैट्स खाने हैं। तो वो न्यूट्रिशन होता है जो ये बताता है कि आपने कौन सी खुराक लेनी है और कितनी मिकदार में लेनी है, उससे आपकी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेसिकली सारे का सारा जो नॉलेज है ये न्यूट्रिशनल वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक है, आप ये सुनेंगे भी इर्द गिर्द, कभी आपने सुना होगा इससे रिलेटेड कि जो है वो आपके न्यूट्रिशन ने क्या बताया, या किसी न्यूट्रिशन से रब्ता करें। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो तब आप न्यूट्रिशन से रब्ता करेंगे कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, और अगर आप ज़्यादा दुबले हैं तो तब आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो जो डाइट आपकी बताता है ना डॉक्टर स्पेशली, वो न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जो आपको बताता है कि आप ये खुराक इतनी मिकदार में लेंगे तो आपकी बॉडी पे ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक, कि आप ये सोचें कि ज़िंदगी कैसी होगी इफ़ दीज ब्लेसिंग्स वर नॉट क्रिएटेड बाय अल्लाह, या ज़िंदगी कैसी होती अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो नेमतें हैं, अगर ये ना पैदा करते। ठीक है, जो नेमतें आपको पसंद हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हैं, अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला वो पैदा ना करते तो कैसी ज़िंदगी होती। नेम अ फ्यू मोर नेचुरल थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, आप मज़ीद कुछ नेचुरल कुदरती चीज़ों के बारे में बताएं जिनके बगैर ज़िंदगी ना होती। तो ये डेफिनेटली जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे ऑक्सीजन है, और बहुत सारी नेमतें ऐसी अल्लाह की बेशुमार हैं जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही ना होती। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जा सकती हैं। इसके बाद बेटा अब हम ट्रांसलेट करेंगे लेसन को। लेसन में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है जो हेडिंग इस लेसन की, वो ये है कि अल्लाह लव्स मी, अल्लाह पाक जो हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये लेसन की मेन हेडिंग है। प्री रीडिंग में हमें ये कहा गया कि लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। पिक्चर्स देखें, पिक्चर में हमारे पास क्या है, ये दरख्त हैं, दरख्तों के अलावा ये पानी दिखाया हुआ है, उसके अलावा ये घास दिखाई गई है, इसके अलावा ये पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस साइड पे, और बादल नज़र आ रहे हैं, आसमान है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं दिखाई गई। ठीक है, गैस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड 5 वर्ड्स बताएं। तो ट्रीज लिख सकते हैं हम, वाटर लिख सकते हैं, ग्रास लिख सकते हैं, हम स्काई लिख सकते हैं, क्लाउड्स लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो इस पिक्चर में हमें नज़र आ रही हैं वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी दीज ऑल आर ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनमें ट्रीज़ है, जिसमें स्काई है, क्लाउड्स है, वाटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, यानी एक ही लाइन में दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। बेटे ट्रांसलेशन में इसमें सबसे पहला जो इसका स्टैंजा है, स्टैंजा कहते हैं बेटे ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक पैराग्राफ जिसको कह लें पोइम में। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट स्टैंजा है, ये इसका सेकंड स्टैंजा है। ठीक है, बंद बोलते हैं इसको। ठीक है, शायराना उर्दू में जो ज़ुबान है ना, शायराना ज़ुबान जिसको कहते हैं, उसमें इसको बंद बोलते हैं। ये पहला बंद, ये दूसरा बंद है इसका, ये तीसरा बंद है इसका। इंग्लिश में इसको स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, ये 4 इसके टोटल स्टैंजाज हैं। ठीक है, स्टैंजा हैं इस पोइम के। तो पहले स्टैंजा में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि आई सी यू इन द स्टार्स। ये यू का वाई इसलिए कैपिटल लिखा है क्योंकि ये जो यू है ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी आई सी यू इन द स्टार्स,
मैं आपको सितारों में देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस पोइम को राइट करने वाली जो पोइटेस है, जो शायरा है, उनका नाम है फातिमा महरूब। तो क्योंकि एक फीमेल, एक खातून, एक जो है वो इसको पोइम को राइट कर रही हैं, तो हम जो है इसको ट्रांसलेट करते हुए फीमेल के वाले वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी हम कोशिश करेंगे कि पोइटेस ने जो पोइम लिखी है उसी तरह हम इसको ट्रांसलेट करें। आई सी यू इन द स्टार्स, मैं आपको सितारों में देखती हूँ, यानी ये जो पोइटेस है, शायरा है, वो इस पोइम में ये बता रही हैं फर्स्ट लाइन में। व्हेन द नाइट ग्लोज विद अ स्पार्क, ठीक है, जब रात, ग्लो होता है चमकना, जब रात चमकती है एक रोशनी के साथ। ठीक है, जब रात रोशनी के साथ चमकती है, यानी रात में देखें जो सितारे होते हैं और चांद होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, तो वो सीन जो है यहाँ पे जो पोइटेस है वो बता रही हैं हमें। व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, और अब वो बता रही हैं कि जब ट्रीज, जब दरख्त जो हैं वो झूमते हैं, ठीक है, झूलते हैं, इन द एयर, हवा में, जब बेटे हवा चलती है तो दरख्त जो हैं वो हिलते हैं दाएं बाएं, ठीक है, तो मूव कर रहे होते हैं, उसको स्वे कहते हैं। ठीक है, व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर, जब दरख्त हवा में झूलते हैं, एंड बर्ड्स इंजॉय देयर शेयर, और जो परिंदे हैं वो उस हवा से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ठीक है, परिंदे जो हैं वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इस सारे मंजर से, इस सारे सीन से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं जो परिंदे होते हैं, यानी हवा से और ये वाला जो दरख्तों का झूलना होता है उससे। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन अ क्यू, जब जो फूल हैं वो खिलते हैं एक कितार में। ठीक है, जब फूल कितार में खिलते हैं, एंड स्लीप एट नाइट, और रात को सोते हैं, फूल भी सोते हैं। आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि जो फूल हैं वो अक्सर रात को, कई फूल ऐसे होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं और सुबह फूल जाते हैं, इसका मतलब रात को सोते हैं और दिन को वो जाग जाते हैं। एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, और ड्यू होते हैं शबनम के कतरे, ओस पड़ती है ना बेटे रात को, अक्सर आपने देखा होगा, आप जब सुबह सुबह बाहर जाएं अर्ली मॉर्निंग तो घास के ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे नजर आते हैं, उनको ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। तो इसी तरह कहता है कि जो वो फूल होते हैं वो रात को सोते हैं उन शबनम के कतरों के साथ। ठीक है, यानी शबनम के कतरे उनके ऊपर पड़ते हैं और उस तरह फिर वो जो फूल हैं वो सोते हैं उनके साथ ही। व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर, जब मुझे बहुत ज़्यादा परवाह की ज़रूरत होती है, केयर का मतलब होता है किसी की परवाह करना, ख्याल करना, जब मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है। शायरा ये कह रही है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है, आई फील योर प्रेजेंस देयर, तो मैं आपकी मौजूदगी वहाँ महसूस करती हूँ। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला को शायरा ये कह रही हैं कि जब भी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, यानी जब मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत होती है, तो उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना व तआला वहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, मेरी केयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो स्टैंजा है, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे वाइल रीडिंग कहता है विच क्वालिटी ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला इज डिस्कस इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोइम। ये सेकंड स्टैंजा हम पढ़ चुके हैं, इसमें वो कह रहे हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह सुब्हाना व तआला की कौन सी खूबी को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्रेजेंस वाली खूबी, कि जब भी इंसान को ज़रूरत होती है किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी लम्हे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी की खूबी को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला इन द टाइम ऑफ नीड, इन द टाइम ऑफ केयर। ठीक है ना, तो ये इसको यहाँ पे बयान किया गया है इस स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा की अगर हम बात करें थर्ड की, तो यहाँ पे लिखा है कि डू हेल्प मी इन माई डीड्स, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे कामों में मेरी मदद करते हैं। ठीक है, आई स्माइल, जब मैं खुश होती हूँ, और व्हेन आई वीप, जब मैं रोती हूँ, एज नो वन एल्स कैन हेयर, क्योंकि जैसा कि कोई भी दूसरा सुन नहीं सकता। ठीक है, कोई भी दूसरा जब सुन नहीं सकता। व्हेन आई बिटरली शेड माई टीयर्स, व्हेन आई बिटरली शेड माई टीयर्स, जब मैं ज़ारो कितार अपने आंसू बहाती हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मेरी मदद करते हैं। ठीक है, या मेरे कामों में मेरी मदद करते हैं। या इस सारे स्टैंजा को अगर हम सम अप करें तो इसका मतलब ये है कि हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में, जब कोई दूसरा सुनने वाला नहीं होता, जब कोई दूसरा जो है वो देखने वाला नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उस वक्त मेरी मदद करते हैं। नॉन अदर कैन सपोर्ट माई स्माइल, कोई भी दूसरा जो है वो मेरी खुशी
को खुशी का सहारा नहीं बन सकता, कोई भी दूसरा मेरी खुशी को सहारा नहीं दे सकता। आई हैव जज्ड इट फार ऑफ माइल्स, मैंने बहुत दूर से इसको देखा है, जांचा है या परखा है। इनलाइटन प्लीज माई कोर, तो यहाँ पे ये तो दुआया कलमात हैं ये। इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब होता है रोशन कर देना, जगमगा देना, खोल देना भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। प्लीज, बराए मेहरबानी, माई कोर, कोर होता है बेटे सेंट्रल पार्ट, ठीक है, तो हमारा इंसान का सेंट्रल पार्ट जो है उसको दिल कहते हैं। तो प्लीज इनलाइटन माई कोर, बराए मेहरबानी मेरा सीना, मेरा दिल जो है वो रोशन कर दें। यानी जो शायरा हैं, जो फातिमा मेहरू हैं, वो ये कह रही हैं इस पोइम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सेकंड लास्ट लाइन में कि अल्लाह मेरा सीना जो है वो रोशन कर दे। ठीक है, ये हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को रोशन कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेमतें हैं उसके शुक्रगुजार वाला दिल बन जाए, उसकी शुक्रगुजार वाली ज़िंदगी बन जाए फिर। ठीक है, एक आपने दुआ भी सुनी होगी उसको, रब्बी शरह ली सदरी, ठीक है, तो ये भी दुआ इसी तरह है, इनलाइटन प्लीज़ माई कोर, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी की ट्रांसलेशन है ये वाला लाइन, रब्बी शरह ली सदरी। जब भी कहते हैं कि कोई तकरीर करनी हो, कोई बात कहनी हो किसी से, तो ये दुआ करते हैं, ये दुआ सिखाई जाती है कि अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, तो ये उसी लाइन का मैं कहता हूँ कि समराइज़ किया हुआ है ये फातिमा मेहरू ने। ओ अल्लाह, ए अल्लाह जस्ट लव मी मोर, ए अल्लाह मुझे और ज़्यादा प्यार करें। तो ये बहुत खूबसूरत एक पोइम है जिसमें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से रूशनास करवाने की कोशिश की गई है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्रेजेंस की जो है वो की प्रेजेंस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की गई है। तो पोस्ट रीडिंग में हमने सबसे पहले ये पूछा गया है, हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह, आप अपने प्यार को, जो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से प्यार है, अल्लाह सुब्हाना व तआला से प्यार है, उसको कैसे शो करते हैं। डिस्कस डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ जो आपके अंदाज हैं उनको डिस्कस करें, उनके बारे में बताएं। जैसे ये हो सकता है कि बाय हेल्पिंग अदर्स, बाय ऑफरिंग सलाह या बाय ऑफरिंग नमाज, बाय रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बाय लविंग, बाय केयरिंग यंगर्स, ये सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह पाक की जो हिदायत हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, ठीक है, बाय फॉलो द लाइफ ऑफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बाय फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी अल्लाह से प्यार का एक इजहार होता है कि जब अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल किया जाए तो इट मीन्स वी आर लविंग अल्लाह सुब्हाना व तआला, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, राइट अ नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला फॉर अस, जो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की ब्लेसिंग्स आपके लिहाज से आपको पता हैं उनके बारे में राइट कर सकते हैं आप। यहाँ आपको राइट करना है, यहाँ एटलीस्ट आप 10 लाइन्स यहाँ पे राइट करें, अपनी नोटबुक्स में राइट करें। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन लेसन्स की और बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ी जो है वो डिटेल्ड एक्सरसाइजेज हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ध्यान से मेरा बेटा आप जो है वो फोकस्ड रहें वीडियो की तरफ, ताकि आपको ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिल सकें और आप इनको कोशिश करें कि साथ साथ याद भी करें, प्रैक्टिस करें, इनको रिवाइज़ करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ एक दफ़ा सुनने से, समझने से फ़ायदा नहीं होता चीज़ों को, जब तक आप उसको मेमोराइज़ नहीं करेंगे और जब तक उसको रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे। और जब आपको ये याद हो जाए तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, तो उससे रिवीजन आपकी ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगी और उनको भी फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, कहता है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स विद वोवल साउंड्स। रीड मी, ठीक है, एज यूजुअल जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक क्वेश्चन जो दिया गया उसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो रीड मी वाले बॉक्स में लिखी गई होती है। अ वोवल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद आवाज़। ठीक है, एक वोवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे लेटर को, ठीक है, जो कि एक डिस्टिंक्ट, एक अनोखी आवाज़ जो है वो बनाता है, पैदा करता है। द 5 वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर, ये 1 क्लास में ही आपने वोवल्स पढ़े होंगे, प्रेप क्लास में भी इवन ये वाले मेंशन किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि AEIOU को वोवल्स कहते हैं और इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे जो वोवल्स हैं वो एक डिफरेंट साउंड जो है वो बनाते हैं, दिखाया भी गया है यहाँ पे हमें। कहता है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स विद वोवल साउंड। इनकी साउंड को आपने कहता है नोटिस करना है। आंट्स आर
amazing creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. The children saw an elephant in the zoo. They lived in an igloo during the winter season. There is an octopus in the sea. He used an umbrella during the rain. इसमें बी को नहीं पढ़ना बेटे हमने, इसमें बी साइलेंट है क्योंकि हम ये प्रीवियस लेसन में ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइलेंट लेटर है ये, तो अम्ब्रेला पढ़ना है इसको। अच्छा बेटे, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स। इसमें हमें वोवल साउंड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जो भी वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं उनको हम जस्ट अंडरलाइन कर देंगे। तो सबसे पहले देखें रिदा, यूजुअली का यू जो है बेटे ये फर्स्ट लेटर है और ये वोवल है। ईट्स का ई वोवल है, एन का ए वोवल है, एग का ए वोवल है। विद ब्रेड इन द मॉर्निंग, इन का आई, ठीक है बेटे। अच्छा जी, द वुड कटर वर्क्स विद एन एक्स। इसमें देखें एन का ए, एक्स का भी ए, ये वोवल है, ठीक है बेटे। माई मदर ब्रॉट सम ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का ओ जो है ये वोवल है, ठीक है बेटा। पुट सम आइस, आई इन द जूस। ही वॉज अ फेमस अंपायर, इसका यू जो है ये वोवल है, ठीक है बेटा जी। यही हमने अंडरलाइन करने थे वर्ड्स जो कि वोवल से स्टार्ट होते हैं, वोवल लेटर से। अब कहता है राइट 10 वर्ड्स दैट बिगिन विद वोवल साउंड्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में 10 वर्ड्स लिखें जो वोवल से स्टार्ट होते हैं। तो कोई भी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम राइट कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल लिख सकते हैं, ए फॉर एंट लिख सकते हैं, ई फॉर एलिफेंट लिख सकते हैं, ई फॉर एग लिख सकते हैं, ये 4 हो गए। आई फॉर इग्लू लिख सकते हैं, ठीक है। आई फॉर इंक पॉट लिख सकते हैं। ये प्ले नर्सरी प्रेप वाली बातें हैं ये वाली, तो ठीक है। ओ फॉर ऑरेंज लिख सकते हैं, अनियन लिख सकते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आप जो थोड़े रह गए हैं वो आप खुद भी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा मेरा बेटा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है, यानी डायलॉग दिया गया है, 2 लोगों के आपस में डिस्कशन है। उसमें समझाना मकसद ये होता है कि एक तो यहाँ पे आपको बात करने का पता चल जाए कि कैसे अगर किसी मौके पे आपको बात करनी हो तो वो बात कैसे की जाएगी। यहाँ देखें कहता है कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के बाद कॉमा है, मरियम हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। सबसे पहले देखें एक इंसान ने जो है वो एक बेटा या बेटी, जो भी 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे डायलॉग हो रहा है जिनके दरमियान में। तो एक ने पहले ग्रीटिंग्स, उसके बाद उससे हाल अहवाल पूछा, फिर दूसरे जो जवाब दिया तो उसने भी पहले ग्रीटिंग का जवाब दिया और उसके बाद ये बताया कि मैं ठीक हूँ। फिर उसने पूछा उसके बारे में भी, दूसरे इंसान के बारे में भी, ठीक है। तो ये एटिकेट्स हैं ये गुफ्तगू के, यही आपको सिखाएगा यहाँ पे कि जब आप गुफ्तगू करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आई एम फाइन टू, डिड यू रीड द पोइम्स अल्लाह लव्स मी। क्या आपने ये जो नज़्म है ये पढ़ी अल्लाह लव्स मी। मरियम कहती येस आई रीड इट लास्ट नाइट, मैंने ये कल रात को पढ़ी। जैसे अभी आप कहेंगे मैंने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन यही कर सकते हैं कि आपने अभी ये पोइम पढ़ी, उस बारे में ये बात करें। डिड यू लाइक दिस पोइम, क्या आपको ये पसंद आई। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। ऑफ कोर्स यकीनन, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद आई। आई थिंक इट गिव्स अ गुड मैसेज, ये एक अच्छा पैगाम देती है, यानी ये नज़्म जो है ये एक अच्छा पैगाम देती है। दैट के अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स अस अ लॉट, अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। व्हेन वी आर सैड और हैप्पी, जब भी कभी हम दुखी हों या खुश हों, अल्लाह पाक हमेशा हमारे साथ होते हैं। येस यू आर राइट, आप ठीक है मरियम। वी शुड लव हिम एंड ओबे हिज कमांड्स, हमें अल्लाह से प्यार करना चाहिए और अल्लाह की फर्माबरदारी करनी चाहिए। ओबे का मतलब होता है फर्माबरदारी करना, मानना, ठीक है। अल्लाह की जो हिदायत हैं, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको मानना चाहिए थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारी सारी की सारी ज़िंदगी। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। फॉर हिज ब्लेसिंग्स, अल्लाह की नेमतों की वजह से, ठीक है। अल्लाह की नेमतों की वजह से हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा डायलॉग था जो कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास में, आपस में जो है वो कोई भी 2 लोग। इसके बाद है नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। इन विच थिंग्स डज द पोइट सी अल्लाह, जो पोइट है वो किन चीज़ों में अल्लाह सुब्हाना व तआला को
देखता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, मैं कुछ चीज़ों से जो है वो अग्री नहीं कर रहा इस लेसन की एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो यहाँ पोइट लिखा हुआ है, और इससे प्रीवियस आज तक जितना भी जो है वो पढ़ाया गया है उसमें मैंने ये पढ़ा था कि पोइट की जो फेमिनिन होता है वो पोइटेस होता है। और यहाँ पे क्योंकि हमें पहले ही लेसन में पता चल गया है कि फातिमा मेहरू इज़ द राइटर ऑफ दिस पोइम, यानी पोइटेस है, तो हम यहाँ पे पोइटेस लिखेंगे या पोइट लिखेंगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि ये कोई इसमें मेरे नॉलेज में कमी हो, इसलिए क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मुझे शौक़ है टीचिंग का, इसलिए मैं साथ में इंग्लिश को भी कन्वे कर रहा हूँ आप तक। हो सकता है कोई ऐसा रूल हो या कोई ऐसी बात नहीं हो जो मेरे तक ना पहुँची हो, तो अगर कोई इंग्लिश के टीचर या कोई जो स्पेशल पर्सन है जिसकी ग्रिप इतनी हो कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हों, तो वो ज़रूर काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यहाँ पे पोइट क्यों लिखा है। क्या ये शायर और शायरा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जब पोइट का पोइटेस लिखवाया गया या लिखवाया जाता है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, तो उसका क्या फ़र्क है इन दोनों में? तो मेरी ज़ाती कन्फ्यूजन है ये, तो ये मुझे क्लियर कीजिएगा अगर कोई यहाँ पे जानने वाला हो। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल पोइटेस ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा नॉलेज अभी यहाँ तक है, पोइटेस तक, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा। इन विच थिंग्स डज द पोइटेस सी अल्लाह? किन जो है वो चीज़ों में पोइटेस जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को देखती हैं। तो पोइम हमने पढ़ी है, उसमें हम बता सकते हैं दोबारा अगर हम लेसन में जाएं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो पोइटेस है उसने हमें ये कहा था कि वो स्टार्स में देखती है अल्लाह सुब्हाना व तआला को, ठीक है। और इसके अलावा व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर एंड बर्ड्स एंजॉय देयर शेयर, यानी हर चीज़ में, दरख्तों में, और उसके बाद ये बादलों में, उसके बाद रोशनी में, तो इन सारी चीज़ों में अल्लाह सुब्हाना व तआला ही नज़र आते हैं उसको। इवन इस चीज़ में भी अल्लाह सुब्हाना व तआला नज़र आते हैं कि जब उसको कोई तकलीफ़ होती है या उसको कोई खुशी होती है, तो तब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ही उसकी मदद के लिए या उसके साथ देने के लिए वहाँ होते हैं। तो उसमें भी डेफिनेटली उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही नज़र आते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना व तआला नज़र आते हैं। तो व्हेन डज द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह? वो पोइटेस को कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनकी प्रेजेंस फील हुई या फील होती है? तो ये बताया यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ में पढ़ा सेकंड स्टैंजा में कि व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन अ क्यू, एक बात ये, व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर, ये वाली लाइन जो है मेरे लिहाज से ये इसका आंसर होगा। व्हेन द पोइटेस नीड्स अ लॉट ऑफ केयर शी फील्स प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, ये वाली लाइन इसका आंसर होगी इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटे। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट वांट मोर लव फ्रॉम अल्लाह? अल्लाह से क्यों और ज़्यादा प्यार जो है वो चाहिए पोइटेस को, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ ये है क्योंकि कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो सपोर्ट की वजह से, फिर दूसरा वो ये चाहती है कि अल्लाह पाक उसके दिल को जो मुनव्वर कर दें। इनलाइटन प्लीज माई कोर, टू इनलाइटन द कोर ऑफ, इनलाइटन द कोर ऑफ हार्ट, या इनलाइटन द हार्ट ऑफ द पोइटेस, एंड फॉर सपोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला शी नीड्स मोर लव फ्रॉम अल्लाह। सपोर्ट के लिए और उसके अलावा अपने दिल को मुनव्वर करने के लिए वो अल्लाह से और ज़्यादा प्यार चाहती है, ठीक है जी। ये मेरे अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। डिफरेंट भी हो सकते हैं, हर इंसान का देखने का, सोचने का जाविया डिफरेंट होता है। हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ कर रहे हो, कर सकते हैं, आपके टीचर्स कोई और आंसर आपको लिखवा सकते हैं, तो वो भी ठीक है, ठीक है बेटे। एक चीज़ को देखने के बहुत सारे जाविये हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही जाविया ठीक हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द स्टोरी। ये पिक्चर्स को देखें, यहाँ पे एक शेर बनाया गया है। फर्स्ट वाली पिक्चर में शेर के सामने एक चूहा है जो भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस पिक्चर से हम थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा रहे हैं। वंस देयर वाज अ लायन स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, एक दफ़ा एक शेर जो है वो जंगल में सो रहा था। सडनली अ माउस केम एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बॉडी, अचानक एक चूहा आया और उसके जिस्म पर चढ़ गया, ठीक है। द लायन गॉट डिस्टर्ब्ड, जो शेर था वो परेशान हुआ, एंड वोक अप, और जाग गया फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, ठीक है। जो शेर था वो परेशान हुआ, उसको तकलीफ हुई और वो अपनी नींद से उठ गया या जाग गया। द लायन एंग्रीली टुक होल्ड ऑफ द टिनी माउस, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ शेर ने पकड़ा हुआ इस चूहे को, इस वाली पिक्चर में, तो उसने जो है वो गुस्से से जो नन्हे से चूहे को पकड़ लिया। द माउस प्लेडेड विद द लायन, चूहा जो है उसने इल्तिजा की
प्लेडेड होता है इल्तिजा करना, गिड़गिड़ाना। वो शेर के सामने गिड़गिड़ाया टू लेट हिम गो, कि वो उसे जाने दे। सेइंग ही वुड हेल्प हिम इन डीड, ये कहते हुए कि वो मुश्किल में उसके काम आएगा। द लाइन लाफ्ड एट द माउस, जो शेर था वो हंसा चूहे पर, एंड लेट हिम गो, और उसको जाने दिया। यानी हंसा बेटे इसलिए क्योंकि उसको ये लग रहा था उस वक्त कि ये जो नन्हा सा चूहा है ये मेरी क्या मदद करेगा, मैं इतना बड़ा हूँ और ये छोटा सा है। ठीक है। वन डे अ हंटर केम, यहाँ पे देखें अब ये जो शेर है ये रस्सियों के अंदर बंधा हुआ है और ये कोने पे एक चूहा जो है वो हमें खड़ा दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या सीन है ये, वन डे अ हंटर केम, एक दिन एक शिकारी आया, एंड स्प्रेड अ नेट टू कैच द लाइन, और उसने एक जाल बिछा दिया। नेट होता है जाल, स्प्रेड बिछाया, जाल बिछा दिया शेर को पकड़ने के लिए। द लाइन डिड नॉट सी दैट, शेर ने वो नहीं देखा यानी जाल नहीं देखा। एंड गॉट स्टक इन इट, और उसके अंदर फंस गया। ही रोल्ड एंड ट्राइड टू एस्केप बट ही फेल्ड। ही रोल्ड वो हुर्राया, वो धाड़ा, सॉरी, ठीक है, वो धाड़ा, शेर जो है वो धाड़ता होता है, तो शेर की आवाज़ को धाड़ना कहते हैं। ही रोल्ड, वो धाड़ा, एंड ट्राइड टू एस्केप, और भागने की कोशिश की या छूटने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, बट ही फेल्ड, लेकिन वो नाकाम हो गया। इसके बाद जो है वो ये देखिए चूहा यहाँ पर रस्सी को काटता हुआ दिखाया गया है। द माउस हर्ड द लाइन्स रोअर्स, जो चूहा था उसने शेर के जो धाड़ने की आवाज़ सुनी। एंड केम देयर, और वहाँ आ गया। ही स्टार्टेड कटिंग द नेट विद हिज टीथ, उसने अपने दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। द लाइन गॉट आउट ऑफ द नेट, जो शेर था वो जाल से बाहर आ गया। एंड थैंक्ड द माउस, और शुक्रिया अदा किया चूहे को। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, जो चूहा था उसने अपना वादा पूरा कर दिया। एंड सेव्ड द लाइन्स लाइफ, और शेर की ज़िंदगी को बचा लिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेसन हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी हर एक इंडिविजुअल की सोच डिफरेंट होती है, तो डेफिनेटली आप इसमें से लेसन भी मुख्तलिफ पिक कर सकते हैं। इसमें एक लेसन तो ये मिलता है कि आपको हमेशा कमज़ोर पे जो है वो नरमी वाला मामला इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें यह भी सबक मिलता है कि कोई गलती करे तो उसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। अगली बात यह है कि कोई आपसे मुआफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे शेर ताकतवर था, ठीक है, और शेर ने जो है वो शेर को तकलीफ़ हुई, किसी कमज़ोर ने आपको अगर तकलीफ़ दी तो आप उसको बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करने के बाद उसको जो है वो ना सिर्फ बर्दाश्त करें बल्कि उसको मुआफ़ भी कर दें। अगली बात यह है कि आपको कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। शेर ने देखे उस वक्त बड़े गुरूर से वो शेर हंसा था ना कि वही वो तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ जो है वो होता नहीं ज़िंदगी में कि कोई कमज़ोर आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे भी ये हमने स्टोरी में देखा कि चूहे ने फिर उसकी मदद भी कर दी, जिससे फिर वो शुक्रगुजार भी हुआ, और इस तरह चूहे ने अपना वादा भी निभाया। ठीक हो गया, यानी आपको हमेशा जो है वो एक अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मुआफ़ी वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए, आजिज़ी वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कभी जो है वो गुरूर वाला रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देने वाला रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसको फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए, दिल से माफ़ करना चाहिए। ठीक है बेटे, ये कुछ लेसन्स थे जो मेरे लिहाज से अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। डेफिनेटली आपके जहन में और भी आ सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट भी किया करें ताकि और ज़्यादा लोग उन लेसन्स से मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको मिल सकें वो लेसन्स भी। अब एक और कहता है कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। ये एक फाख्ता, एक चिड़िया है जो बैठी हुई है दरख्त के ऊपर। मैं आपको उर्दू में स्टोरी सुना देता हूँ, आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। ये इस स्टोरी का नेम है, ये मैंने तो डेफिनेटली पढ़ी हुई है, ये कि अ बी एंड द डफ, ये स्टोरी का नाम है। एक फाख्ता और एक मक्खी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आंट है, ठीक है, तो हम इसको आंट के तौर पे भी ले सकते हैं, बी की जगह पे आंट लिख सकते हैं। तो एक एन आंट एंड द बी एंड एन आंट, ठीक है, ये वाली स्टोरी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये देखें, एक चींटी है वो पानी के अंदर गिर गई, फाख्ता दरख्त के ऊपर बैठी उसको देख रही थी। उसने क्या किया, फिर फाख्ता ने उस जो चींटी है उसको निकाला पानी में से। ठीक है, पानी में से कैसे निकाला ये देखें, ये फाख्ता के मुंह के अंदर पत्ता है, तो इसका मतलब ये है कि इसने ये पत्ता तोड़ा और पानी के अंदर गिराया। वो जो चींटी थी वो पत्ते के ऊपर बैठ गई, उसके बाद फाख्ता ने वो पत्ता जो है वो
अपने मुंह में दबाया यानी मुंह में डाला उसके ऊपर, क्योंकि वो चींटी बैठी हुई थी और उसने वो पत्ता जो है वो फिर पानी से बाहर किसी जगह पे ले जाके किसी दरख्त पे रख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उस फाख्ता ने एहसान किया, उसकी हेल्प की मुश्किल वक्त में चींटी की, जब वो पानी में डूब रही थी, उसको मदद की ज़रूरत थी। लेसन ये है इसमें कि जब भी कोई इंसान तकलीफ़ में परेशानी में मुब्तला हो तो हमेशा आपको उसकी मदद करनी चाहिए इंसान की। ठीक है, फ़ौरन मदद करनी चाहिए। फ़ौरन का मतलब ये है कि जो मॉडर्न ज़माना है उसके मुताबिक नहीं ये चलना चाहिए, लेकिन कानून की पासदारी ज़रूरी है। कानून की पासदारी को मलहूज़े खातिर रखते हुए हेल्प करनी है कि कानून क्या है। अच्छा बेटे, अभी मैं वो उस बात को अभी छोड़ रहा हूँ जो मैं कहने जा रहा था। इतनी बात ही काफ़ी है कि आप मुश्किल में हेल्प आउट किया करें। अभी फ़िलहाल आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो देखा करें कि कोई अगर किसी दोस्त को हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आपको हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले सीन में देखें, ये थर्ड वाली पिक्चर, इसमें जो है वो एक शिकारी आता है। शिकारी जो है वो इस फाख्ता को पकड़ने की कोशिश करता है या पकड़ने के लिए आता है। ये देखिए उसके हाथ में ये नेट है या जाल है, वो उसको पकड़ने के लिए तैयार होता है। तो ये चींटी क्या करती है, फिर ये चींटी उसको काटती है। ठीक है, इसको काट लेती है। काटने से क्या होता है कि उतनी देर में इसको पता चलता है फाख्ता को, फाख्ता फिर उड़ जाती है उस दरख्त से। ठीक है, उसके बाद फाख्ता जो है वो चींटी का शुक्रिया अदा कर रही है। ये चींटी भी खुश है और फाख्ता भी खुश है। तो ये एक कहानी थी, असल में ये उसी स्टोरी से रिलेटेड एक स्टोरी है। इसके अलावा अगर आपको भी कोई ऐसी स्टोरी पता हो जिसमें जो है वो कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा हो तो आप भी ज़रूर वो सुनाएं अपने टीचर को, एक दूसरे दोस्तों को सुनाएं और उसके लेसन्स को आपस में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पोइम को कहते हैं दोबारा रीड करें। रीड हमने किया हुआ है, अभी हमें जो है वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है उसको। द पोइट सीज अल्लाह इन अल्लाह सुब्हाना व तआला इन द डैश एट नाइट, इन द स्टार्स आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्स को जो है वो चूज करेंगे। द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन अ क्यू, द फ्लावर्स ब्लूम आएगा ये। ठीक है, इसके बाद द पोइट वांट्स डैश अल्लाह's लव, अल्लाह सुब्हाना व तआला's लव, ये आएगा इसमें। अल्लाह इज ऑलवेज डैश द पोइट व्हेन ही क्राइज और स्माइल। अब देखें बेटा, ये देखें एक गलती है, ये मुझे ये 100% गलती लग रही है कि व्हेन ही लिखा हुआ है, हालांकि जो पोइम है उसके नीचे पोइटेस का नाम लिखा हुआ है, फातिमा मेहरू लिखा हुआ है। तो मैंने तो आज तक फातिमा मेहरू लड़कियों का ही नाम सुना है, गर्ल्स का तो मुझे अभी फ़िलहाल ये राइटर का नहीं पता या जिसने प्रिंट किया या कंपोज किया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बहरहाल शॉर्टली ये गलती है मेरे लिहाज से, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे शी आना चाहिए था। व्हेन शी क्राइज और स्माइल्स, अल्लाह इज ऑलवेज नियर द पोइट, नियर द पोइटेस आएगा, नियर द पोइटेस। व्हेन द पोइटेस नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, अल्लाह सुब्हाना व तआला इज ऑलवेज विद देयर, अल्लाह पाक इज ऑलवेज देयर, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमेशा वहाँ होते हैं। ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि रीड पोइम अगेन एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला अराउंड यू, ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स मेंशन्ड इन द पोइम। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि पोइम में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स का बताया गया था, कुछ दरख्त थे, कुछ वो चीज़ें, और उसके अलावा पोइम के अंदर भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स का जिक्र किया, जैसे फ्लावर्स हैं, स्टार्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप पिक कर सकते हैं वहाँ से। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द लाइफ वुड इफ अल्लाह सुब्हाना व तआला ब्लेसिंग्स एज ट्रीज, बर्ड्स, एयर, सन, वाटर इट्स वर नॉट देयर। अगर ये ब्लेसिंग्स ना होती तो ज़िंदगी कैसी होती, ये आप अपने लफ्ज़ों में बताएं। तो हर एक ब्लेसिंग से रिलेटेड आप एक दो सेंटेंस लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। इसके बाद है वर्ड के मीनिंग्स हैं। ये स्पार्क का मीनिंग क्या होता है, अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, स्पार्क का मीनिंग है छोटी सी रोशनी, छोटी सी रोशनी। स्वे, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी झूलना, इसको झूलना कहते हैं उर्दू में, यानी दाएं बाएं हिलना, दाएं बाएं हिलना भी कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसमें बिटरली है, इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंग्री। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे ये जाहिर हो कि आपको बुरा महसूस हो रहा है या गुस्सा महसूस हो रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है हेल्प, टू हेल्प और इनकरेज समवन, किसी को हेल्प करना या किसी को
इनकरेज करना। इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब होता है टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, ठीक है, यानी किसी को मालूमात देना ताकि वो मज़ीद बेहतर समझ सके। ठीक हो गया बेटा। क्रिएट अ पोइम, एक पोइम लिखनी है। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए कहा गया कि एक पोइम लिखें। थोड़ी सी ये 2 लाइंस इसकी लिख के दी हुई हैं, यानी इसमें फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी बॉट सोल्ड। जो दोस्ती के बारे में पोइम है उससे कहते हैं कि ये वाले जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके एक पोइम राइट करें। मैं अभी जो है वो यहाँ पे पोइम राइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अपने आप को इस अहल समझ नहीं रहा, क्योंकि मुझे असल में ना ये नहीं पता कि इनका वेट जो लाइंस होती हैं उनकी वेटेज कैसे करनी है फिर। ठीक है, वैसे सेंटेंसेस में तो मैं यूज़ कर सकता हूँ आसानी से इनको, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वो अपने टीचर से कांटेक्ट करें इस मामले में, या उन लोगों से कांटेक्ट करें जिनको पोइट्री की सेंस हो। इंग्लिश में भी ख़ास तौर पे पोइट्री जो है बाकायदा एक बेटा सब्जेक्ट है जिसमें राइट करते हुए वेटेज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसलिए ये जो है वो नहीं कर रहा गुस्ताखी अभी लिखने की लाइंस को। तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट करें, या फिर जो है वो मुझसे ज़्यादा डेफिनेटली जो भी टीचर हैं वो नॉलेजेबल हैं। डेफिनेटली आप सारे जो टीचर्स सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप में से कोई भी एक पोइम जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। आपका बहुत जो है वो मैं शुक्रगुजार भी होऊंगा, ताकि इस वीडियो को देखने वाले बेटे और बेटियों को भी फ़ायदा हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो है, कहता है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। आपका कोई ओपिनियन है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन, रिस्पॉन्ड टू एन ओपिनियन। किसी भी ओपिनियन को एक्सप्रेस कैसे करना है और उस ओपिनियन को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, यानी जवाब कैसे देना है। कहता है इन माई ओपिनियन, ये वाला वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, पर्सनली आई थिंक ये कहा जा सकता है। इन माई एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे तजर्बे के लिहाज से। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं। किसके लिए? ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये एक्सप्रेशंस यूज़ किए जा सकते हैं जब आपने अपने ओपिनियन को रखना हो किसी के सामने। ठीक है, और जब आपके सामने कोई अपने ओपिनियंस को रखे और आपने उसके ओपिनियन को रिस्पॉन्ड करना हो, आपने जवाब देना हो, तो फिर आप कौन से जो है वो एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, वो ये हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस आई एग्री, आई डोंट एग्री विद यू, ऑफ कोर्स। तो ये वाले एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे एक्सप्रेशंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो हमें बताया गया, रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। कहता है इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कहाँ किया गया है या कैसे करना है, ये एक डायलॉग से आपको थोड़ा सा बताया गया है। सो अली, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड। अली, तुम्हें क्या लगता है अच्छा दोस्त जो है वो कौन सी चीज़ अच्छा दोस्त बनाती है। ठीक है, वेल टू मी, मेरे ख्याल के मुताबिक, आ फ्रेंड इज़ समवन हु इज़ फन टू बी विद। एक जो दोस्त है वो होता है जिसके साथ खुशी महसूस होती है। ठीक है, यानी जिसके साथ अच्छा महसूस होता है। फन टू बी विद, फन टू बी विद। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे कोई एक मिसाल दे सकते हो। कहता है आई लाइक फ्रेंड्स, मुझे वो दोस्त पसंद हैं हु गो आउट, जो बाहर जाते हैं, एंड हैव फन टुगेदर, और इकट्ठे मज़ा करते हैं। ठीक है, दानिश कहता है सो डज दैट मीन अ फ्रेंड हैज़ टू लाइक द सेम थिंग्स यू डू। क्या इसका मतलब ये है कि दोस्त को वही चीज़ें पसंद हों जो तुम्हें पसंद हैं। अली कहता है नो नॉट रियली, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। जस्ट दैट दे हैव अ जॉली पर्सनैलिटी, ये कि उनकी जो तबीयत है वो ज़रा खुशी वाली हो, खुश मिजाज इंसान हो वो। यू नो, तुम जानते हो, फन टू बी विद, जिनके साथ के खुशी, फन टू बी विद जिनके साथ खुश हुआ जाता हो। वट एवर वी डू, हम जो भी करते हों, हम जो भी करें उनके साथ जो है वो फन हो। फन का मतलब होता है खुश होना या खुशी वाली बात होना। इसके बाद है नेक्स्ट, और एक्सप्रेशंस के बारे में बताया गया, ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपॉलॉजी। अगर कभी कोई गलती हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपने कैसे किसी को अपॉलोजाइज करना है। ठीक है, यानी आप अगर किसी इंसान से कोई माजरत करनी हो या माजरत ख्वाह हो, तो किन अल्फाज का सहारा ले सकते हैं आप, किन सेंटेंसेस का सहारा ले सकते हैं। सॉरी इट वाज ऑल माय फॉल्ट, आप ये कह सकते हैं कि सॉरी इट वाज ऑल माय फॉल्ट, ये सारी की सारी मेरी गलती थी।
पार्डन मी, ठीक है, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, मेरी जो माफ़ी है इसको कबूल कर लें, आई एम सॉरी, मैं मादत ख्वाह हूँ। इसके बाद एक्सेप्ट कैसे करना है आपने, अगर कोई आपसे सॉरी करे तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करें, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में आप परेशान ना हो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये वाले जो है हम सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। कहता है रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस का यूज़ देखें यहाँ पे कैसे हुआ है। सारा, एक्सक्यूज़ मी मिस आमना, एक्सक्यूज़ मी मुझे माफ़ कीजिएगा मिस आमना। मिस आमना कहती हैं येस व्हाट इट इज़, ये क्या है जी, ये क्या है, आई एम सॉरी आई डोंट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्क बुक। सारा कहती है कि मैं अपनी इंग्लिश की जो वर्क बुक है वो नहीं लेके आई। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैं कल रात अपना काम कर रही थी। आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, मैंने इसको अपनी टेबल पर रखा था या छोड़ा था। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, या मैं छोड़ आई हूँ या भूल आई हूँ, मैं इसे अपने टेबल पर भूल आई हूँ, मेज़ पर भूल आई हूँ। सामना, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आने वाले वक्त में मोहतात रहें, मोहतात रहना। मेक श्योर दैट, यकीन दहानी करना, यू ब्रिंग इट टुमारो, कि तुम कल इसे ले आओ, ठीक है, कि यकीन इस मतलब कल इसे ज़रूर लेके आना। हम ये भी कह सकते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। सारा, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। थैंक्स मिस आमना, बहुत शुक्रिया मिस आमना। तो इसमें यही वाले जो है वो सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस को यूज़ किया गया है जो हमने अभी यहाँ पे 5th वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट अ डायलॉग ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन अबव इन योर नोटबुक। इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है जो एक्सप्रेशंस आपने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, ये अपोलॉजी वाले और एक्सेप्टेंस ऑफ अपोलॉजी, ठीक है, इनको यूज़ करके आपने एक डायलॉग राइट करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है बेटे। तो ये बहुत आसानी से आप लोग लिख लेंगे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है मिसिंग लेटर्स को यूज़ करके। JUDGE, यहाँ D आएगा पहले वाले में, इसके बाद QUEUE, Q यानी गिटार, इसके बाद प्रेजेंस C आएगा यहाँ पे, और इसके बाद नेक्स्ट वाले में आएगा एनलाइटन। ये जो है वो हम पोइम में दोबारा देख लेते हैं, प्रेजेंस और इनलाइटन। प्रेजेंस CE आएगा, ये देखें यहाँ पे C ही आना है, और एनलाइटन में E आना है, ठीक है, उस वाले वर्ड में जी। एनलाइटन में E आएगा, बिटरली BITER, E आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे वो है बेटा, अब ग्रामर वाला पोर्शन है यहाँ पे, रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स ये दिए हुए हैं हमें, ठीक है। इससे पहले कि हम ये एग्जाम्पल इसकी देखें या ये बॉक्सेस को देखें, ये रीडमी वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे या इसको पढ़ लेते हैं। रीडमी में लिखा हुआ है कि रेगुलर नाउन्स आर इजीली मेड प्लूरल विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस, यानी चंद छोटी छोटी तब्दीलियां करने से उनके प्लूरल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, जो कि रेगुलर नाउन्स होते हैं। सच एज एडिंग एन S और ES, यानी S और ES का इजाफा करने से वो उनका प्लूरल बन जाता है, उन नाउन्स को रेगुलर नाउन्स कहते हैं, ठीक है बेटा, टू द एंड ऑफ द वर्ड। इर्रेगुलर नाउन्स वो होते हैं कि दैट डोंट फॉलो दीज रूल्स, जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता S और ES वाला, ठीक है, जिनमें S और ES वाला रूल फॉलो नहीं होगा बेटे वो इर्रेगुलर नाउन्स होंगे, और जिनमें ये रूल फॉलो होगा S और ES वाला वो रेगुलर होंगे। अब यहाँ पे देखे कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दे दिए हमें, जैसे डे है, डेज है, बैग, बैग्स, बेंच, बेंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ये रेगुलर नाउन्स हैं ये वाले, ठीक है। इर्रेगुलर नाउन्स कौन से हैं, जैसे मैन है, इसका प्लूरल मैन होगा, फुट का फीट होता है, माउस का माइस होता है, टूथ का टीथ होता है, ठीक है बेटा जी। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स, इनके प्लूरल राइट करने हैं, ये आसानी से राइट किए जा सकते हैं। ट्री का ट्रीज होता है, ब्रश का ब्रशीज होता है, टेबल का टेबल्स होता है, ठीक है, पेज का पेजिस होता है, ठीक हो गया। वुमेन का वुमेन, EN आएगा यहाँ पे, गूस का गीस आएगा, ऑक्स का ऑक्स ही होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है जी, राइट द अंडरलाइंड वर्ड इन द करेक्ट कॉलम। इनको कॉलम्स में लिखना है। और यहाँ पे फिर एक और गलती, यहाँ पे बुक में ये वाली गलती है बेटा, मिस्टेक है ये प्रिंटिंग में गलती है, या जैसे भी बहरहाल ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे रेगुलर नाउन्स आना है, यहाँ इर्रेगुलर नाउन आना है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर नाउन्स इस वाली लिस्ट में लिखेंगे हम, इर्रेगुलर नाउन्स को इस लिस्ट में लिखेंगे हम, ठीक है।
फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे हमारे पास दिस कैट इज़ चेजिंग द माउस। कैट जो है वो ये रेगुलर नाउन है क्योंकि इसका प्लूरल एस लगाने से बन जाएगा। माउस का माइस होगा इसलिए इर्रेगुलर नाउन है। इसके बाद मैन का मैन होगा, इर्रेगुलर है। वोमैन का वोमेन है, इर्रेगुलर नाउन है। इसके बाद डेंटिस्ट, इसका एस लगाने से इसका प्लूरल हो जाएगा तो ये रेगुलर नाउन है। ये टूथ का टीथ होता है, इर्रेगुलर नाउन है ये। गर्ल्स रेगुलर नाउन। ग्लास ग्लासेस, ठीक है, रेगुलर नाउन। प्लेट प्लेट्स रेगुलर नाउन। टेबल टेबल्स रेगुलर नाउन। मदर मदर्स, ठीक है, रेगुलर नाउन। बुक बुक्स रेगुलर नाउन, ठीक है। ये मैंने बता दिया, आप इसको खुद राइट कर लीजिएगा उन बॉक्सेस में। नेक्स्ट जो है वो बेटे हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें क्या है, डेफिनेट आर्टिकल दी, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल दी ये कहाँ यूज होता है, इसको दी भी पढ़ते हैं, इसको दा भी पढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैव बीन प्रीवियसली मेंशन्ड, ठीक है। जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसके बारे में पहले ही जानते हों, ठीक है, या जिसको पहले ही मेंशन कर दिया गया हो, तो फिर हम दा यूज़ करते हैं, ठीक है। आई हैव अ पैरट, द पैरट, अब देखिए पैरट की बात होगी पहले, तो फिर इसलिए द पैरट इज़ ग्रीन। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़, मैंने कहाँ चाबियाँ छोड़ी। इसके बाद है वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, जिसमें किसी खास शख्स को या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए या डिफाइन किया जाए, उसमें भी दा यूज़ होता है। कैन यू सी द बॉय, अब ये बॉय को आइडेंटिफाई किया जा रहा है यहाँ पे। इन द रेड शर्ट द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस। रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, जो लोग यूनिक होते हैं, जो चीज़ें यूनिक होती हैं, उनसे पहले भी दा यूज़ करते हैं हम। क्लाउड्स ड्रिफ्ट अक्रॉस द स्काई, आसमान पर बादल इधर उधर फिरते हैं। द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। बिफोर सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल नंबर, सुपरलेटिव होता है बेटे जो थर्ड डिग्री होती है, ठीक है, यानी सबसे जो बड़ी या सबसे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा, उसको शो करने के लिए, या ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स किन्हें कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, दिस इज़ द थर्ड टाइम, ये जो थर्ड है ना ये ऑर्डिनल नंबर है, ये इससे पहले भी दा यूज़ होगा। विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उन नाउन्स के साथ जो किसी पूरे ग्रुप को रेफर कर रहे हों, ठीक है। जैसे द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है, तो जिराफ है ये टॉलेस्ट एनिमल को रेफर कर रहा है ये। शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, ठीक है, तो उसने बहुत सारा पैसा दिया पुअर यानी गरीबों को। इसके अलावा किसके साथ यूज़ होगा, विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, दरियाओं के नाम के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, कैनाल्स के साथ यानी नहरों के साथ, ओशंस के साथ, इनके साथ भी द यूज़ होगा। देयर शिप क्रॉस द आर्टिकल इन 3 days, सॉरी आर्टिकल में पढ़े जा रहा हूँ, अटलांटिक है ये। देयर शिप क्रॉस द अटलांटिक इन 3 days। दे कॉट फिश फ्रॉम द रिवर, दे कॉट फिश फ्रॉम द रावी, ठीक है। हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफिकल्ट। विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स और मोनूमेंट्स, इनके साथ भी दा यूज़ होता है। वी वेंट टू द लाहौर मॉस्क म्यूजियम। सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल्स दिए हैं ए एन और द, इनको यूज़ करना है हमने। एशिया इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है हमारे पास तो इसलिए दा यूज़ होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं दा पे टिक कर देता हूँ। माई कज़न इज़ आ डॉक्टर, इज़ आ डॉक्टर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे तो इस पे लिखा हुआ है जो वो है जी, देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, एन, ठीक है, एन आएगा इसमें आर्टिकल। इसके बाद है ब्रिंग मी आ बोटल ऑफ वाटर, आ आएगा इसमें। इसके बाद है सादिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट आएगा। इसके बाद है ही क्विकली एट द केक, ठीक है, इसमें दा आएगा। री राइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल इन योर नोटबुक, इसमें आर्टिकल मिसिंग होगा वो हमने लिखना है।
इंडस इज द लॉन्गेस्ट, इसमें द नहीं लिखा हुआ। एग हैज़ एन ओवल शेप, एन आएगा। ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, ठीक है, ये इसको स्पेसिफाई किया जा रहा है ना इस घर को, तो इसलिए द आएगा। हिज फादर लाइक्स टू रीड द डेली न्यूज़पेपर, द इसलिए आएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर है जिसका नेम डेली न्यूज़ है। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आएगा इसमें भी, ठीक है बेटे। ए एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड, जिनको बोला नहीं जाता, जैसे एच है इन ऑनेस्ट, डब्ल्यू है इन रैप, के है इन नॉक, वी पुट द आर्टिकल ए और एन विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर का जो भी साउंड होगा उसके मुताबिक हम ए और एन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, Sarah had returned after an hour, ठीक है। अब यहाँ पे ओ है, ठीक है, तो इसलिए एन यूज़ किया गया है। इसके बाद यूसुफ इज़ एन ऑनरेबल, यहाँ पे ओ है, सेकेंड लेटर क्या है ओ, इसलिए यहाँ पे एन इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हिज फादर इज़ एन ऑनेस्ट, यहाँ फिर ओ है इसलिए यहाँ पे एन यूज़ किया गया। ही गेव हिम आ रैपर, इसमें आर है इसलिए ए इस्तेमाल किया गया। माई मदर बॉट आ रिस्ट वॉच, आर है इसलिए ए इस्तेमाल किया गया। ब्रिंग अ नाइफ, नाइफ में एन है, ठीक है, तो एन की वजह से यहाँ पे ए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है बेटा जी। इसके बाद द टीचर हैज़ शोन द डायग्राम ऑफ अ नी, एन है, एन की वजह से ए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगर वॉवल होता तो एन यूज़ करते, कॉन्सोनेंट है तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, कहता देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, उसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग दैन, जो कंपैरेटिव हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो कंपेयर करते हैं, यानी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम दैन यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, ठीक है, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं वो 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं और जो सुपरलेटिव हैं वो 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं या करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री है, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री होती है लॉन्ग, उसका कंपैरेटिव लॉन्गर, फिर लॉन्गेस्ट। इसी तरह हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज पे भी हमें एग्जांपल्स दी गई हैं इसी से रिलेटेड, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की, ये है स्मैल, स्मेलर, स्मेलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है कहता राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, इनकी डिग्रीज को भी राइट करना है और इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवरर, ब्रेवरेस्ट, ठीक है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। इसके बाद है राइटिंग में जो हमें कहा गया है वो ये है कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस के बारे में बताया गया है ये कि कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, जो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेज को ज्वाइन करते हैं या सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड, बट और बिकॉज, ठीक है, एंड, बट और बिकॉज etc आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आमतौर पर। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसमें बिकॉज, एंड, सो ये वाले कंजंक्शंस हमें दिए गए हैं और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। ये सारे के सारे क्या हैं, कंजंक्शंस हैं, इनको नोटिस करें। कहता है उसके बाद एक क्या करना है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव कंजंक्शंस इन योर नोटबुक, इन कंजंक्शंस को यूज़ करके सेंटेंसेस राइट करने हैं। तो ये बहुत आसान है, बिकॉज, एंड, सो और वाले सेंटेंसेस आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, कहता है वी ईट हेल्दी फूड फॉर एग्जाम्पल। ये फॉर एग्जाम्पल को ट्रांजिशनल वर्ड कहते हैं बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल, यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग काइंड टू अदर्स। ये जो फॉर एग्जाम्पल है ना, इसमें ये ट्रांजिशनल वर्ड है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ये भी ट्रांजिशनल वर्ड है।
फॉर इंस्टेंस डिलाइट इज द ऑपोजिट ऑफ सोरो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो डिलाइट है वो सोरो का उलट है। फॉर इंस्टेंस अ डिज़ाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज, जो डिज़ाइनर है वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट सा वेब पेज डिज़ाइन कर सकता है। देयर फोर भी क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड है ये। शी केम फर्स्ट देयर फोर शी गॉट एडमिशन टू गो टू अ गुड कॉलेज, वो पहले आई इसलिए वो एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकती है। आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही, देयर फॉर आई एम गोइंग टू बेड, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। मेक टू सेंटेंसेज यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक, इन सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज़ करके, तीनों में से किसी दो को यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि अपनी नोटबुक में आप राइट करें। बहुत आसान है, मैं एक आपको बता देता हूँ, दूसरा आप खुद ही ढूंढिएगा। एक लिख देते हैं कि फॉर इंस्टेंस यू मे मैन्युफैक्चर विजेट्स फ्रॉम प्लास्टिक, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो बना सकते हैं विजेट्स, प्लास्टिक से विजेट्स बना सकते हैं। इन सर्कल द थिंग्स फ्रॉम द गिवन आइटम्स दैट यू नीड फॉर मेक अ कार्ड, इनमें से वो चीज़ों को सर्कल करें जो कि आपको कार्ड बनाने के लिए चाहिए। पेपर चाहिए होता है, बिल्कुल सही है जी। कलर चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही है जी, कलर करने के लिए। पेंसिल चाहिए होती है, ये भी ठीक है। सीजर्स भी चाहिए हमें, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए क्या बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए, ठीक है। यूज द गिवन पिक्चर फॉर राइटिंग द प्रोसीजर ऑफ कार्ड मेकिंग इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में आपने बताना है कि सबसे पहले क्या करना है। सीक्वेंस मेकर्स आर वर्ड्स दैट ऑर्गेनाइज आवर राइटिंग such as first, next, then, after that and finally. We often use sequencers when we give instructions, describe a process or tell stories, ठीक है। ये sequencers जो होते हैं या sequence makers जो होते हैं, ये वो words होते हैं जो कि एक तरतीब को शो करते हैं, यानी पहले ये किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर आखिर पे ये, ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड पेपर, कलर, पेंसिल एंड सीजर्स, ठीक है। उसके बाद फिर देन, ठीक है, नेक्स्ट विल ड्रा डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्लावर्स, या जो भी आपने उस पर कलरिंग करनी है वो कर लें, ठीक है। उसके बाद देन विल कट द पेपर विद सीजर्स, हम पेपर को कट करेंगे, या फ्लावर्स को विल कट द फ्लावर्स विद सीजर्स, ठीक है। आफ्टर दैट विल पेस्ट द फ्लावर्स ऑन द कार्ड, कार्ड के ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। एट द लास्ट विल राइट हैप्पी बर्थडे, और जो भी हमने लिखना हो वो हम कार्ड पे लिखेंगे और हमारा कार्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। या डेकोरेट करने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, या कार्ड बनाने के लिए। इस पिक्चर से रिलेटेड एक दो सेंटेंस आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग में ये बताया गया, राइट एनी इंसिडेंट, कोई भी एक वाक़या लिखना है अपनी ज़िंदगी का जिसमें आपने किसी के साथ काइंडनेस वाला मामला किया हो। काइंडनेस, जैसे ये पूरा लेसन जो है उसमें हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी, जिसमें वो शेर वाली कहानी भी थी और फाख्ता वाली भी, वो भी काइंडनेस ही से रिलेटेड थी। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपने कोई काइंडनेस वाला कोई वाक़या पेश आया हो, या आपने किसी के साथ हमदर्दी वाला सलूक किया हो, तो वो वाक़या यहाँ पे लिखें आप, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये जो लेसन है बेटे ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपको मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। कमेंट बॉक्स इसलिए कि आप क्वेश्चंस पूछें, फिर इंटरेक्शन होगी तो मज़ीद ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।